हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हमने स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। ये सारे पॉइंट्स जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव टू बी लेफ्ट on Bhagat Singh, and this we have to be discussed already in our previous video, and today we have to be discuss the march to डांडी, यानी डांडी मार्च के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वी हैव टू बी डिस्कसिंग इट। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। Purna Swaraj would never come on its own. It had to be fought for. In 1930s, Gandhiji declared that he would lead a march to break the salt law. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. कि पूर्ण स्वराज अपने आप में आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में हम कहें कि गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी along with other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt. The Salt March related the general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody, and this did not divide the rich and the poor. ये हम कहें कि राष्ट्रीयवादियों को कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt formed on the seashore, the boiling sea water to produce salt. गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा किया और करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यानी सभी ने मिलकर जो कहा कि नमक जो है उस पर हमारा मौलिक अधिकार है और नमक कानून की उन्होंने अवहेलना की 6 अप्रैल 1930 को। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका की स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। तो यहाँ कर्नाटक की अंबाबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स participated in the national movement. Young and old, single and married, they come from rural and urban areas, from both conservative and liberal homes. Their involvement was significant for the freedom struggle, for the women's movement, and for themselves personally. हम कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी हिस्सेदारी का महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाई। Both British official and Indian nationalists felt that women participation gave the national struggle an immense force. Participation in the freedom movement brought women out of their home. It gave them a place in the profession, in the governance of India, and it could pave the way for equality with man. अंग्रेजी अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को ज़बरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। हम कहें
कि इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया. What such participation meant for women is best recounted by them. Ambabai of Karnataka had been married at age of 12. Widowed at 16, she picked foreign clothes and liquor shop in Udupi. She was arrested, served a sentence, and was re-arrested. Between prison term, she made speeches, taught spinning, and organized Prabhat fairies. Ambabai regarded these as the happiest day of her life because they gave in a new purpose and commitment. महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है. कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था. 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई. उन्होंने उडीपी, हम कहें कि उडीपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की. उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई. रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया. जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती. अंबाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती हैं क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी. Women, however, had to fight their right to participate in the movement. During the Salt Satyagraha, for instance, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation. Sarojini Naidu had to persuade him to allow women to join the movement. आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी. उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे. आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने दें. यानी कि महिलाओं ने भी जो हमारे हम कहें कि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. फिर अगर हम कहें the peasant terribles and women participated in a large number. A business federation published a pamphlet on the salt issue. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful satyagrahis. Thousands were sent to jail. कि उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया. इस आंदोलन में हम कहें कि किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. नमक के मुद्दे पर व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया. सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया. हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया. The combined struggle of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provisional autonomy and the government announced elections to the provincial legislatures in 1937. The Congress formed governments in 7 out of 11 provinces. भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया. सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे. इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी. In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. Critical of Hitler's, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return, they wanted that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress ministries re-signed in protest. कि प्रांतीय स्तर पर हम कहें कि 2 साल में कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया. हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे. इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए. अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी. कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया. अब इसमें है वीर लखन नायक वॉज हैंग्ड, यानी वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई. बाजी मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा इन 1930s रिपोर्ट्स. 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं,
On August 25, 1942, 19 people died on the spot in the police firing at Paprandi in Nabrangpur. Many died thereafter from their wounds. Over 300 were injured. More than 1,000 were jailed in Korapur district. Several were shot and or executed. Veer Lakhan Nayak, a legendary tribal leader who defied the British, was hanged. 25 अक्टूबर 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज़्यादा कोरापुट जिले की जेल में डाल दिए गए। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेज़ों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता, को भी फांसी पर लटका दिया गया। Nayak Bazi, tell us, was not worried about being executed, only said that he would not live to see freedom storm. उन्होंने कहा कि बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक उनकी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता की प्रभात नहीं देख पाएंगे या स्वतंत्रता की जो सुबह है वो नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद mobilized 20,000 people to join the national struggle. He offered satyagrah many times over. He participated in protest against Second World War and in the Quit India movement and served long jail terms. कि बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली थी। काफ़ी स्ट्रगल हमारे जो लीडर्स थे, हमारी जो जनता थी, हमारी जो महिलाएं थी, उन सभी को मिलकर एक साथ आगे आना पड़ा था। अब इसमें हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया एंड लेटर, भारत छोड़ो और उसके बाद। महात्मा गांधी डिसाइड टू इनिशिएटेड अ न्यू फेज of movement against the British in the middle of the Second World War. The British must quit India immediately, he told them. The people, he said, do or die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently. महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वो फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता के आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। फिर हम कहें कि गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल एट वंस, बट द मूवमेंट स्प्रेड. It especially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. Communications and symbols of state authority were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own governments. गांधी जी और उनके अन्य नेताओं को फ़ौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन जो है वो फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में हम कहें कि बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में हम कहें कि लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया, यानी खुद की स्वयं उन्होंने सरकार बना ली। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश was serve repressions. By the end of 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in the police firing. In many areas, orders were given to machine gun crowded from airplanes. The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knees. सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग हम कहें कि 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह में हम कहें कि ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारे देश के जो लीडर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, जो मूवमेंट स्प्रेडर थे, उनकी वजह से। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, स्वतंत्रता और विभाजन की, और ये टॉपिक हम लेंगे स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट
video mein, and now I hope that you all have to be understand that we have to be discussed in our previous video as well as in this video. Now thank you for watching my video.